मैं उम्मीद करता हूँ आज मैं जिस चीज़ पर बात करने वाला हूँ आप सब उसमें मेरा साथ देंगे और साथ ही इसके पीछे जो कारण है उसको ख़त्म करने में भी मेरी मदद करेंगे। और मैं बात करने जा रहा हूँ चाइल्ड लेबर की और इसको बढ़ावा देने वाली इंडस्ट्रीज की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। तो शुरुआत करते हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की बदसूरत सच्चाई से। माइका एक ऐसा मिनरल है जिससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चमक आती है, इसलिए मेकअप में माइका का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पर जो बात समझने की है वो है माइका की खुदाई मेडागास्कर और भारत में की जाती है। और ये सच्चाई है कि 4 साल तक के छोटे छोटे बच्चों से ये काम कराया जाता है, क्योंकि वो माइका के लिए खुदी हुई छोटी छोटी खानों में जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि लगभग 32,000 ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो माइका की खानों में काम करते हैं वो मेडागास्कर और इंडिया से ही आते हैं। ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री के लिए काम करने पर उन्हें एक मुश्किल से डॉलर भी नहीं मिलता और ऊपर से वो अपनी जान दांव लगाकर ये काम करते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए जब जब खानों में ये ब्लास्ट होते हैं तो ये छोटे छोटे बच्चों को या तो गहरी चोटें आती हैं या वो पैरालाइज हो जाते हैं या कभी कभी वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और इंडिया में तो हर महीने माइका के सिर्फ एक खान में लगभग 20 बच्चों की मौत हो जाती है। और इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद भी ये इंडस्ट्री माइका का काम करती रहती है और कोई भी कुछ नहीं कहता। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाकर हम चाइल्ड लेबर जैसी अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं। पर काश ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री ही नहीं जिसने चाइल्ड लेबर को बढ़ावा दिया है। क्या आप जानते हैं कि हर बच्चे को चॉकलेट बहुत पसंद है, पर दुख तो इस बात का है ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें इन्हें बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। सच तो ये है चॉकलेट इंडस्ट्री दुनिया भर में करीब 2 मिलियन अंडर एज बच्चों को काम के लिए हायर करती है। और आपको ये भी बता दूं, जिस तरह से चॉकलेट की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है उससे पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री में 11% चाइल्ड लेबर बढ़ चुका है। ये छोटे छोटे बच्चे धारीदार हथियारों के साथ कोकोआ के पेड़ पे चढ़ते हैं, भारी भारी बैग्स उठाते हैं और इतना ही नहीं, अगर वो जल्दी काम नहीं करते तो उन्हें पीटा भी जाता है। रिसर्च बताती है कि अफ्रीका से बहुत सारे बच्चों की ट्रैफिकिंग की जाती है। और सोचिए, ये वो बच्चे हैं जिन्हें जिंदगी में कभी भी चॉकलेट खाने को नहीं मिला और ये बात पिछले 19 सालों में सबके सामने रखी गई है। कोकोआ इंडस्ट्री ने वादा किया था कि वो चाइल्ड लेबर को खत्म कर देंगे, पर जमीनी हकीकत आज भी वही है जो 19 साल पहले थी। पर अब ये सवाल उठता है कि क्या हम इन प्रोडक्ट्स के बिना रह सकते हैं? तो जवाब है नहीं। पर मैं मानता हूं हर प्रोडक्ट्स में ये लिखना चाहिए कि इसमें चाइल्ड लेबर इंक्लूडेड है या नहीं, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी में भी कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है और उसमें भी बच्चों से काम करवाया जाता है। ये इंडस्ट्री भी लगभग 40,000 बच्चों को हायर करती है और कोबाल्ट के खानों में वर्किंग कंडीशंस बहुत ही बुरे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे मेकअप इंडस्ट्री का, चॉकलेट इंडस्ट्री का और टेक्नोलॉजी का भार अपने ऊपर लिए बैठे हैं और सालों से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर कंपनीज इनकी आवाज नहीं सुन रही है। तो हम भी इन बच्चों की मदद कर सकते हैं अगर हम भी इनके साथ आवाज उठाएं। इतनी मेहनत के बाद इनका पूरा पैसा भी नहीं मिलता, तो अगर हम उन प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद नहीं कर सकते, कम से कम हम इनको इनका पूरा पैसा दिलवाने के लिए तो आवाज उठा सकते हैं ना। और क्या पता हमारी इस छोटी सी पहल से ये अनएथिकल चाइल्ड लेबर बंद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। गलत के खिलाफ आवाज उठाना हमारा फर्ज है, तो ये जरूर कीजिएगा। मैं
फिर लौटूंगा बुधवार को बिहार की बातें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए मोजो पत्रकार।